Hello everyone, my name is Ritu and I am a student of Shivaji College and I am currently doing BSc second year. So I would like to teach you some topic of mathematics and that topic is group. So let's begin. तो आज का हमारा टॉपिक है कंसेप्ट ऑफ ग्रुप्स। तो इसमें हम देखेंगे ग्रुप क्या है, ग्रुप के लिए क्या क्या जरूरी है और इसके अलावा इससे रिलेटेड कुछ प्रॉपर्टीज है, एग्जाम्स है, इसको भी हम देखेंगे एग्जांपल्स के थ्रू क्लियर करेंगे। सबसे पहले हमें इसमें ये देखना होगा, सबसे इम्पोर्टेंट है कि ग्रुप में जो ऑपरेशन, जो बाइनरी ऑपरेशन यूज होता है वो बेसिकली होते क्या है। तो चलो हम बेसिक से स्टार्ट करते हैं। इसमें कुछ हमें सेट्स के बारे में पढ़ने होंगे क्योंकि इसमें यूज होता है। तो हम देखते हैं कौन कौन से सेट्स हैं। नाउ सेट्स, आई थिंक सबको पता होगा सेट्स कितने होते हैं और कौन कौन से सेट्स होते हैं और कौन कौन से सेट में कौन कौन से नंबर्स इंक्लूड होते हैं। सो ज़्यादा डिटेल में हम इसे डिस्कस नहीं करेंगे, बस थोड़ा रीड आउट कर लेते हैं और नेक्स्ट स्लाइड की ओर मूव करेंगे। सो हमारा फर्स्ट सेट है सेट ऑफ नेचुरल नंबर। इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल एन और इसमें 1 to इन्फिनिटी होता है। इट मीन्स कि 1 से स्टार्ट होता है और इन्फिनिटी तक जाता है। नाउ सेकेंड, सेट ऑफ होल नंबर। इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल डब्ल्यू। इसमें क्या होता है, जीरो से स्टार्ट होती है और इन्फिनिटी तक जाते हैं। इट मीन्स कि नेचुरल नंबर इंक्लूड होता है एंड ऑल्सो जीरो। सेट ऑफ इंटीजर्स, इंटीजर्स क्या होता है, इसमें पॉजिटिव नेचुरल नंबर भी होता है, नेगेटिव नेचुरल नंबर भी होता है एंड ऑल्सो जीरो, और इसे डिनोट किया जाता है कैपिटल जेड से। नाउ सेट ऑफ रैशनल नंबर, और इसे हम रैशनल्स भी कह सकते हैं। इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल क्यू। एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन, ये हमेशा पी वाई क्यू के रूप में होता है, where p and q belongs to integer and q is not is equal to 0, क्योंकि अगर q 0 हो जाएगा तो 1/0 is equal to infinity, जो कि डिफाइन नहीं होता है, नॉट डिफाइंड। रियल नंबर्स, रैशनल एंड इरेशनल नंबर्स टेकन टुगेदर आर कॉल्ड रियल नंबर्स। इट मीन्स कि रियल नंबर में रैशनल एंड इरेशनल दोनों ही सेट्स इंक्लूड होते हैं। नाउ वी आर मूविंग ऑन नेक्स्ट स्लाइड। नाउ ऑपरेशन ऑन नंबर्स, इट मीन्स कि ये सारे ऑपरेशंस हैं जो एडिशन है, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और भी कई सारे ऑपरेशंस होते हैं जो नंबर्स के ऊपर डिफाइन होता है। इट मीन्स कि जो अभी अभी हमने नेक्स्ट प्रीवियस स्लाइड में जो हमने देखी है नंबर्स, उन सारे नंबर्स पे ये सारे ऑपरेशंस डिफाइन होते हैं। नाउ बाइनरी ऑपरेशन, व्हाट इज बाइनरी ऑपरेशन? तो बाइनरी ऑपरेशन किसी सेट के ऊपर डिफाइन होता है और ये जिस सेट के ऊपर डिफाइन होता है उसी सेट के किन्हीं दो नंबर को वो आपस में ऑपरेट करता है। ऑपरेट करने से जो हमें नया नंबर मिलता है, वो नया नंबर अगर उसी सेट का हो, इट मीन्स कि जिस सेट से हमने वो दोनों नंबर लिया है, अगर उन दोनों नंबर को अगर हम आपस में ऑपरेट करते हैं, तो अगर ऑपरेट करने से जो हमें तीसरा नंबर मिलता है वो अगर उसी सेट का हो, तो हम कह सकते हैं कि वो ऑपरेशन उस सेट का बाइनरी ऑपरेशन है। बट ऐसा नहीं होता है कि हमेशा अगर हम जिस सेट से वो दोनों नंबर लिए होते हैं उसी सेट का वो तीसरा नंबर भी होता है, कभी कभी ऐसा नहीं होता है। तो उस टाइम हम कह सकते हैं कि वो ऑपरेशन उस सेट का बाइनरी ऑपरेशन नहीं है। सो हमने दो नंबर्स लिया है ए और बी जो बिलोंग करता है एस में, देन ए और बी को जब ऑपरेट किया तो भी वो भी बिलोंग करता है एस में। नाउ फॉर एग्जांपल, अगर हमारे पास कोई सेट है और वो सेट ऑफ नेचुरल नंबर है और ये विद रिस्पेक्ट टू एडिशन है, इट मीन्स कि जो हमारा बाइनरी ऑपरेशन है यहाँ पे वो एडिशन के रिस्पेक्ट में है। यहाँ पे ये जो ऑपरेशन है, ये जो बाइनरी ऑपरेशन, एक सेकेंड, ये जो ऑपरेशन है, ये यहाँ क्वेश्चन में हमें इंक्लूड होगा। अगर वो क्वेश्चन में हमें मेंशन रहेगा कि वो एडिशन के रेस्पेक्ट में या सब्ट्रैक्शन के रेस्पेक्ट में या मल्टीप्लिकेशन के रेस्पेक्ट में या डिवीजन के रेस्पेक्ट में, बट यहाँ पे डायरेक्ट ही बाइनरी ऑपरेशन कर दिया है स्टार के रेस्पेक्ट में। ओके, बट यहाँ पे ये जो स्टार है वो एडिशन के रेस्पेक्ट में है, विद रेस्पेक्ट टू एडिशन। तो हमारा क्वेश्चन है, इज एडिशन इज बाइनरी ऑन एन? इट मीन्स कि क्या एडिशन नेचुरल नंबर का बाइनरी ऑपरेशन है या नहीं? तो हम कह सकते हैं यस, क्योंकि हमें पता है अगर हम नेचुरल नंबर का कोई दो एलिमेंट्स लेते हैं, फॉर एग्जांपल 2 और 3, अगर हम उसे एडिशन के रिस्पेक्ट में ऑपरेट करते हैं, 2 और 3 को अगर एडिशन के रिस्पेक्ट में ऑपरेट करेंगे तो 5 होगा, जो कि 5 भी एक नेचुरल नंबर है। तो हम कह सकते हैं कि एडिशन नेचुरल नंबर का बाइनरी ऑपरेशन है। नाउ नेक्स्ट, इज सब्ट्रैक्शन इज बाइनरी ऑन एन? तो नो। कैसे? अगर कोई हम दो नंबर नेचुरल नंबर का ले लेते हैं 5 एंड 10, और उसको सब्ट्रैक्शन के रिस्पेक्ट में अगर हम उसे ऑपरेट करते हैं 5 और 10 को, तो 5 से अगर 10 माइनस होता है तो -5 होता है।
बट वी नो कि नेचुरल नंबर में ओनली पॉजिटिव नंबर ही इंक्लूड होते हैं, बट यहाँ पे हमें -5 मिल रहा है, सो -5 डज नॉट बिलोंग टू नेचुरल नंबर. सो वी कैन से सब्ट्रैक्शन नेचुरल नंबर का बाइनरी ऑपरेशन नहीं है. नाउ वी आर मूविंग ऑन नेक्स्ट. नाउ सेकेंड क्वेश्चन, इज एडिशन इज बाइनरी ऑन जेड? तो हम कहेंगे यस, क्योंकि अगर हम 2 और 3, फॉर एग्जांपल हमने 2 और 3 ले लिया, क्योंकि 2 और 3 इंटीजर हैं, और 2 और 3 को अगर हम ऐड करते हैं, इट मीन्स कि विद रिस्पेक्ट टू एडिशन है यहाँ पे, तो अगर हम 2 और 3 को ऐड करते हैं तो हमें 5 मिलता है. 5 भी एक इंटीजर है, तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि एडिशन इंटीजर का बाइनरी ऑपरेशन है. नाउ इज सब्ट्रैक्शन इज बाइनरी ऑन जेड? यस, सब्ट्रैक्शन के लिए भी इंटीजर बाइनरी ऑपरेशन है. तो हम कह सकते हैं यस, क्योंकि अगर हम 2 और 3 लेते हैं तो 2 में से अगर हम 3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -1 आएगा. वी नो कि -1 भी एक इंटीजर है, क्योंकि इंटीजर में नेगेटिव नंबर भी होता है, पॉजिटिव नंबर भी होता है और जीरो भी होता है. तो हम कह सकते हैं कि -1 इंटीजर में इंक्लूड करता है. तो हम कह सकते हैं कि सब्ट्रैक्शन इंटीजर का बाइनरी ऑपरेशन है. अगर हम फॉर एग्जांपल 3 लेते हैं, ओनली 3, अगर हम 3 लेते हैं और 3 को 3 से ही ऑपरेट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू सब्ट्रैक्शन, तो हमारा जो ऑपरेट करने के बाद जो हमें नया नंबर मिलता है वो हमारा 0 होता है. तो वो 0 भी इंटीजर में बिलोंग करता है, तो हम कह सकते हैं कि सब्ट्रैक्शन इंटीजर का बाइनरी ऑपरेशन है. नाउ इज मल्टीप्लीकेशन इज बाइनरी ऑन जेड? यस, क्योंकि फॉर एग्जांपल अगर 2 और 3 लेते हैं तो 2 और 3 को अगर हम मल्टीप्लीकेशन के रेस्पेक्ट में ऑपरेट करेंगे तो हमें 6 मिलेगा, क्योंकि 6 भी एक इंटीजर है. या फिर फॉर एग्जांपल अगर -3 और 2 लेते हैं तो -6 आएगा ऑपरेट करने से, तो फिर वो -6 भी इंटीजर में बिलोंग करता है. नाउ इज डिवीजन इज बाइनरी ऑन जेड? तो आंसर हमारा है नो, बट वाई? अगर हम फॉर एग्जांपल 15 एंड 4, ये दोनों नंबर्स कहाँ बिलोंग करता है? इंटीजर में. ये दोनों इंटीजर हैं, बट अगर हम इसे डिवीजन के रिस्पेक्ट में इसे ऑपरेट करते हैं तो हमारा जो नया नंबर होता है वो 15/4 होता है, जो डज नॉट बिलोंग टू इंटीजर. तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि डिवीजन के रिस्पेक्ट में बाइनरी ऑपरेशन नहीं है इंटीजर के लिए. सो नाउ वी कैन नाउ लॉज ऑन नंबर. इट मीन्स कि इसमें क्या होता है, जितने हमने प्रीवियस स्लाइड में नंबर्स के बारे में हमने पढ़ा है, सेट्स के बारे में, ये सेट से ही ग्रुप बनते हैं, बट वो तभी ग्रुप कहलाते हैं जब कुछ प्रॉपर्टीज हैं, कुछ एग्जाम्स है, अगर वो उन सारे प्रॉपर्टीज और एग्जाम्स को अगर वो सेटिस्फाई करता है, अगर वो सेट इन सारे प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करता है, तब वो सेट ग्रुप कहलाता है. तो हम देखते हैं कौन कौन से प्रॉपर्टीज हैं, कौन कौन से एग्जाम्स हैं. तो पहला हमारा है G1, क्योंकि हमने इसे G1 से इसलिए डिनोट किया है क्योंकि G से हमारा ग्रुप है, इसलिए हमने इसे G1 से डिनोट किया है. तो सबसे पहला प्रॉपर्टी है हमारा क्लोजर प्रॉपर्टी. क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होता है कि अगर हम लेट ए और बी दो नंबर्स लेते हैं तो वो जी में बिलोंग करता है, और उसका जो हम बाइनरी ऑपरेशन करते हैं, ए और बी को हम ऑपरेट करते हैं आपस में, तो उसके ऑपरेट करने से जो हमें नया नंबर मिलता है वो भी उसी जी में बिलोंग करना चाहिए. तब हम कह सकते हैं कि जी इज क्लोज्ड अंडर बाइनरी ऑपरेशन स्टार. नाउ सेकेंड G2 एसोसिएटिव प्रॉपर्टी. हम एग्जांपल्स बाद में क्लियर करेंगे, पहले हम देख लेते हैं कौन कौन सी प्रॉपर्टी है हमारे पास. नाउ लेट ए बी सी, ये तीनों ही नंबर्स बिलोंग करते हैं जी में. तो अगर हम इसे ऑपरेट करते हैं आपस में तो पहले हम लेफ्ट हैंड साइड करेंगे. तो लेफ्ट हैंड साइड में पहले बी और सी को ऑपरेट करेंगे, सबसे पहले बी और सी को ऑपरेट करेंगे और फिर ए के साथ ऑपरेट करेंगे. और राइट हैंड साइड में ए और बी को पहले ऑपरेट करेंगे और फिर सी को ऑपरेट करेंगे. अगर दोनों इक्वल होता है तो हम कह सकते हैं कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज होल्ड्स. नाउ थर्ड G3, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है. सो आइडेंटिटी प्रॉपर्टी. अगर हम लेट ए बिलोंग टू जी, कोई नंबर है, कोई एलिमेंट है जो जी में बिलोंग करता है, एन एलिमेंट ई बिलोंग्स टू जी इज सेट टू आइडेंटिटी ऑफ जी, तो ये जी का आइडेंटिटी कहलाता है. या फिर हम ये भी कहते हैं जी इज सेट टू बी आइडेंटिटी विद रिस्पेक्ट टू ऑपरेशन स्टार. या ये आइडेंटिटी क्या होता है? आइडेंटिटी कहने से ही पता चलता है कि आइडेंटिटी इट मीन्स कि ये यूनिक होता है. यूनिक इट मीन्स कि ये एक ऐसा एलिमेंट है जो सेट में, वो सेट के किसी भी एलिमेंट के साथ अगर उसे ऑपरेट किया जाता है तो वो वही नंबर देता है. इट मीन्स कि अगर
इसे किसी सेट के किसी दूसरे एलिमेंट्स के साथ अगर ऑपरेट करते हैं तो वो वही एलिमेंट देता है। इट मीन्स कि अगर कोई हमारे पास कोई एलिमेंट है ए, उसको हम ई के साथ ऑपरेट किया तो वो ए मिला। और फिर अगर ई के साथ चाहे उल्टा ई को रख लो, चाहे पहले ई को रख लो या फिर ए को रख लो, फिर भी हमें ए ही मिलेगा। तो ये ई क्या है? आइडेंटिटी एलिमेंट है। नाउ फॉर एग्जांपल हम देखते हैं कि हमें कोई इंटीजर हमारे पास सेट है और सेट को हमें ग्रुप बनाना है। तो पहले हम देखते हैं कि ये इंटीजर है, इंटीजर विद रिस्पेक्ट टू एडिशन है। और हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि एडिशन के रेस्पेक्ट में आइडेंटिटी एलिमेंट 0 होता है। क्योंकि अगर हम अगर इंटीजर से ही ले लेते हैं, फॉर एग्जांपल 3 लेते हैं, तो 3 को हम ऐसे कौन से नंबर से, किस नंबर से अगर हम उसे ऑपरेट करेंगे तो हमें फिर से 3 ही मिलेगा विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। विद रेस्पेक्ट टू एडिशन अगर हम 3 को ऐसे किस नंबर से ऑपरेट करेंगे जो कि हमें 3 ही देगा। तो 0 ही एक ऐसा एलिमेंट है जिसे अगर किसी भी एलिमेंट के साथ अगर ऐड कर देते हैं तो वो वही एलिमेंट देता है, क्योंकि 0 ऐड करने से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए 3 में अगर हम 0 ऐड करेंगे तो हमें 3 ही मिलेगा। तो वी कैन से कि 0 आइडेंटिटी एलिमेंट है। तो लेट a बिलोंग्स टू z और a प्लस 0 इज इक्वल टू a या फिर 0 प्लस a। इसलिए 0 इज द एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ z। ये हमेशा होता है कि 0 एडिटिव आइडेंटिटी कहलाता है। 0 हमेशा एडिटिव आइडेंटिटी होता है। नाउ वी आर मूविंग ऑन नेक्स्ट स्लाइड। हाँ, अभी हमने देखा है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। तो विद रिस्पेक्ट टू एडिशन हमारा एडिटिव आइडेंटिटी है वो है z विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। तो एडिटिव आइडेंटिटी 0 होता है। नाउ विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, तो मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में हमारा एडिटिव आइडेंटिटी क्या होगा? अगर हम सपोज हमने फॉर एग्जांपल 3 ले लिया, तो 3 में ऐसे कौन से नंबर से हम मल्टीप्लाई करेंगे जो हमें 3 ही देगा? तो आई थिंक सबको पता होगा, अगर एक 1 ही ऐसा एलिमेंट है जिसे हम 3 के साथ अगर मल्टीप्लाई करेंगे, चाहे किसी भी एलिमेंट के साथ अगर हम उसे मल्टीप्लाई करेंगे तो वो हमें वही नंबर देगा। इट मीन्स कि अगर 3 इंटू 1 इज इक्वल टू 3, क्योंकि 3 को अगर 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 ही देगा, या फिर 1 को 3 से कर लो तो भी 3 ही होगा। तो नाउ इसलिए हम कह सकते हैं कि 1 इज द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ऑफ इंटीजर। नाउ मेरा क्वेश्चन है कि नेचुरल नंबर के लिए विद रिस्पेक्ट टू एडिशन आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होगा? आप लोग कमेंट में बताना। और हम नेक्स्ट लेक्चर में हम इसे कंप्लीट करेंगे। इससे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, उन सारे एग्जाम्पल्स भी करेंगे। सो नेक्स्ट लेक्चर देखना मत भूलना। सो नाउ फोर्थ हमारा है इनवर्स। इनवर्स क्या होता है? ये रिलेटेड है आइडेंटिटी से। तो इनवर्स क्या कहता है कि अगर किसी सेट में अगर सपोज 4 एलिमेंट इंक्लूड है, अगर 4 एलिमेंट बिलोंग करता है, तो उसमें उन 4 एलिमेंट्स के इनवर्स भी बिलोंग करेगा, उन 4 एलिमेंट्स के इनवर्स भी बिलोंग करेगा, तभी वो सेट ग्रुप हो सकता है, अदरवाइज नहीं। तो लेट जी बी ए सेट, इट मीन्स कि जी कोई सेट है और उसमें ए बिलोंग करता है जी में। एन एलिमेंट ऑफ बी बिलोंग्स टू जी इज सेड टू बी इनवर्स ऑफ ए। इट मीन्स कि ए कोई एलिमेंट है जो जी में बिलोंग करता है और बी उसका इनवर्स है, ए का इनवर्स है बी। तो ए स्टार बी इज इक्वल टू इट। अगर हम कोई एलिमेंट है ए और उसका इनवर्स है बी, अगर उन दोनों का आपस में हम ऑपरेट करते हैं तो ऑपरेट करने से हमें आइडेंटिटी मिलनी चाहिए, तभी हम कह सकते हैं कि ए बी ए का इनवर्स है। क्योंकि अगर हमें ए और बी को ऑपरेट करने से अगर आइडेंटिटी नहीं मिलती है, अगर किसी एलिमेंट को और उसी एलिमेंट के इनवर्स को अगर आपस में ऑपरेट करते हैं और ऑपरेट करने से अगर हमें आइडेंटिटी एलिमेंट नहीं मिलती है, तो हम उस इनवर्स को उस एलिमेंट का इनवर्स नहीं कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास अगर इंटीजर है, इंटीजर को अगर हम विद रिस्पेक्ट टू एडिशन है तो a बिलोंग्स टू z। तो इट मीन्स कि विद रिस्पेक्ट टू एडिशन वी नो कि क्या होता है, 0 होता है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, एडिटिव आइडेंटिटी। तो हमें एक ऐसा एलिमेंट, जैसे कि सपोज हमारे पास 3 है, तो 3 में हम ऐसे 3 का ऐसा कौन सा इनवर्स होगा जो हमें 0 देगा? 3 का ऐसा क्या इनवर्स होगा जो हमें 0 देगा? इट मीन्स कि 3 में अगर हम -3 को अगर हम ऐड करते हैं तो 0 आता है, जो कि तो हम कह सकते हैं कि -3 इज द इनवर्स ऑफ 3, क्योंकि हमें उससे 0 मिलता है। ये है कि अगर कोई एलिमेंट है, उस एलिमेंट को अगर हम उस इनवर्स के साथ ऑपरेट करते हैं तो वो हमें आइडेंटिटी देता है। अगर आइडेंटिटी देता है तो वो इनवर्स है, अगर नहीं तो
नहीं, inverse नहीं है. Now we will continue in next lecture. Thank you, and if you have any query regarding this lecture, you can mail me. Thank you.